सारे जमींदार साथियों ने राम राम, स्वागत है आपका वीडियो में। आज मैं आपको लहसुन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आप मेरे पीछे मेरी लहसुन की खेती देख सकते हैं, ये 60 से 70 दिन की हो चुकी है। जब आपकी लहसुन की खेती 60 से 70 दिन की हो जाए तो उनमें कुछ बीमारियां आने लगती है। और जो किसान लहसुन की खेती करता है उनको पता होगा कि अगर लहसुन जो कंद वाली फसल होती है, जैसे लहसुन है, प्याज है इत्यादि, उनमें परमानेंट दवाइयाँ, टाइम पर दवाइयाँ गिरना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जो है लहसुन हो, प्याज हो, उनमें जो बीमारियां बहुत अधिक आ जाती है। रस चूसक कीट, जिन्हें आम भाषा में रस चूसने वाले कीड़े भी बोलते हैं, वो अधिक आ जाते हैं। फंगस बहुत जल्दी फैलती है। इसलिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा। लहसुन की फसल 60 से 70 दिन की हो जाए तो आप वे दवाइयाँ डालें। आपकी जो लहसुन की फसल है वो स्वस्थ खड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार की थ्रिप्स और फंगस उनमें नहीं आएगी। सबसे पहले मैं जमींदारों को बताना चाहूँगा कि लहसुन में थ्रिप्स कब आती है और क्यों आती है। जब हम लहसुन की खेती करते हैं उस टाइम मौसम गर्म होता है और लगाने के तुरंत बाद पानी देने से पहले लहसुन में हम जो है घास वाली दवाई डाल देते हैं, जिससे 15 से 20 दिन तक लहसुन में घास नहीं उगता। उस टाइम मौसम भी गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगता है, सर्दियाँ बढ़ने लगती है और जब आपकी लहसुन की खेती 40 से 50 दिन की, 50 से 60 दिन की हो जाती है, उस टाइम जो है हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है और वो बारिश रुक रुक कर 10 से 15 दिन तक चलती रहती है। उस टाइम लहसुन में बहुत अधिक घास हो जाता है, बहुत अधिक खरपतवार हो जाता है और अगर हम उस खरपतवार को नहीं निकालते हैं तो जो लहसुन की फसल है उसमें थ्रिप्स आ जाते हैं, जिसे सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो रस चूसने वाले कीड़े होते, जिन्हें कहा जाता है। ये जो रस चूसक कीड़े होते हैं ये घास में बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से फैलते हैं। लहसुन में घास होता है, वो घास इन रस चूसने वाले कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जब ये रस चूसक कीड़े उन घासों को खाने के लिए, उनका रस चूसने के लिए आते हैं, तो वे आपके लहसुन के ऊपर भी, आपके लहसुन की फसल में भी आ जाते हैं और उनका जो है रस चूसने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लहसुन के फसल में निराई गुड़ाई नहीं करेंगे और दवाई डाल देंगे तो वो दवाई कम काम करेगी। दवाई डालने से पहले आपके लहसुन की फसल में जितने भी खरपतवार हैं उन सभी को निकाल दें। उसके बाद ये दवाइयाँ डालें। ये दवाइयाँ लंबे टाइम तक काम करती है और इनका रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि मैं मेरे खुद लहसुन की फसल में, आप देख सकते हैं, खुद इन दवाइयों का प्रयोग करता हूँ। अभी मैं आपको लहसुन की पहले फसल दिखा देता हूँ, उसके बाद दवाई बताऊँगा। तो किसान साथियों, ये आप मेरी लहसुन की फसल देख सकते हैं कितनी स्वस्थ खड़ी है और किसी भी प्रकार का इसमें रोग नहीं है, क्योंकि मैंने जो है लहसुन की फसल में टाइम टू टाइम दवाइयाँ और खाद पानी डाला है। और अभी मैं इनकी नीचे जो इनकी जड़ होती है, इनके कंद होता है, वो आपको दिखाता हूँ कितना मोटा और कितना स्वस्थ खड़ा है। तो ये देखिए मेरे किसान साथियों, ये लहसुन का जो है तना है और ये कितना मजबूत है, ये देखिए। अब बात करता हूँ इनके पत्तों की। इनके पत्तों का आकार देखिए, कितने चौड़े पत्ते हैं और कितने लंबा पौधा हो चुका है। इनमें किसी भी प्रकार की अभी बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने जो है अभी अभी मेरी लहसुन की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है और मैंने इनमें वे दवाइयाँ डाल दी है जिन दवाइयों की इनको ज़रूरत थी। जो सबसे पहले दवाई है रस चूसक कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, वो है मोनो, जिसमें मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल की फॉर्म में होता है और ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आती है और आप देख सकते हैं कौन सी दवाई आपके पास अभी जो है मिल सकती है। दूसरे इंसेक्टिसाइड की बात करूँ जो आप लहसुन की फसल में डाल सकते हो रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए, उस दवाई का नाम है डेलीगेट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो दवाई है सभी प्रकार के कीड़ों को ख़त्म करती है। जो तीसरा इंसेक्टिसाइड है लांसर गोल्ड, ये यूपीएल कंपनी का है और लगभग हर दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। ये जो है रस चूसक कीड़ों के साथ साथ लहसुन में आने वाले अन्य कीड़ों को भी ख़त्म करता है। रस चूसने वाले कीड़ों की दवाई गिरने से काम नहीं चलता। इसका रीज़न ये है कि जब रस चूसने वाले कीड़े आपके लहसुन की फसल में आते हैं तो वे साथ में फंगस भी लाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी रस चूसने वाले कीड़ों ने आपकी फसल में डंक मारा, जहाँ से रस चूसना शुरू किया, वहीं से फंगस शुरू हो जाती है। और ये फंगस अगर लंबे टाइम तक आपकी लहसुन की फसल में रहेगी तो आपकी लहसुन की फसल पीली पड़ने लगेगी, सूखने लगेगी। और अगर एक बार फंगस आपके जो लहसुन के कंद में, यानी लहसुन का जो कंद होता है उसमें अगर चली जाए तो आपका लहसुन ग्रोथ नहीं करेगा
उसका जो है कंद वहीं की वहीं रुक जाएगा। लहसुन की फसल में फंगस आने का एक कारण और भी होता है, वो कारण है रुक रुक कर बारिश होना। जब रुक रुक कर लगातार 10 से 15 दिन तक बारिश चलती रहती है, उस टाइम जो लहसुन की फसल में फंगस अधिक फैलती है, क्योंकि बारिश के कारण आपकी ज़मीन में नमी रहती है लंबे टाइम तक। मान लीजिए 10 दिन लगातार बारिश होती रहती है, रुक रुक कर हल्की हल्की फुहारें गिरती रहती है, तो ज़मीन जो है 15 से 20 दिन आगे लग उसमें नमी रहती है, वो 15 से 20 दिन तक सूखती है। उस टाइम जो लहसुन का कंद होता है उसमें जो है फंगस शुरू हो जाती है। कुछ फंगस तो जो है रस चूसने वाले कीड़ों के कारण आती है, कुछ फंगस जो है अधिक बारिश के कारण आती है। तो उसके लिए फंगस की आपको कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, लेकिन कुछ सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले जो है थ्रिप्स की जो रस चूसक कीड़े होते हैं उनकी दवाई डालते हैं, तो फंगस की दवाई आप साथ में नहीं मिला सकते, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ अगर आप साथ में डालेंगी तो वो कम काम करेगी। लगभग जो फंगस की दवाई काम ही नहीं करती। जो रस चूसक कीड़े की दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ अलग होती है, उनके केमिकल रिएक्शन अलग होते हैं, और फंगस वाली दवाइयों के केमिकल रिएक्शन अलग होते हैं। इसलिए पहले आप अपने फसल में रस चूसने वाले कीड़ों को ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही आप जो है फंगस की दवाई डालें। मेरे कहने का मतलब है कि पहले जो है आप रस चूसने वाले कीड़ों की दवाई डाल दें, उसके 1 से 2 दिन बाद जो है फंगस की दवाई डालें। ये दवाई बेहतरीन काम करेगी और बहुत जल्दी असर करेगी। मैं कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ आपको। अगर ये दवाई आप अपने लहसुन की फसल में डालेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और बहुत लंबे टाइम तक जो है ये दवाई असर करती है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने लहसुन की फसल में ये दवाइयाँ डाली है और आप देख सकते हैं कितनी स्वस्थ लहसुन की फसल मेरी खड़ी है, क्योंकि इन्हें बोए हुए अभी 60 से 70 दिन हो चुके हैं। मैंने लहसुन की जो है 2 वैरायटियाँ लगाई हुई है, एक हाइब्रिड है और एक देसी है। दोनों वैरायटियाँ जो है 60 से 70 दिन की हो चुकी है। 4 से 5 फंगिसाइड आपको बताने जा रहा हूँ। इनमें से एक फंगिसाइड का भी स्प्रे आप अपनी लहसुन की फसल में करते हो तो आपकी लहसुन की फसल बिल्कुल हरी हो जाएगी और फंगस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जिस फंगिसाइड की मैं बात करने जा रहा हूँ वो फंगिसाइड है कस्टोडिया, अडम्बा कंपनी का। ये जो फंगिसाइड है सभी प्रकार की फंगस को जड़ से ख़त्म करता है और पौधों में हरापन लाता है, पीलापन को ख़त्म करता है। दूसरा फंगिसाइड है एमेस्ट्रिया टॉप, सजेंटा कंपनी का ये फंगिसाइड है और ये फंगिसाइड गोब की सभी फंगस को, इसके अलावा जड़ों की सभी फंगस को ख़त्म करता है और लगभग हर दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। जो ये तीसरा फंगिसाइड है इससे ऊपर और कोई फंगिसाइड नहीं है। सबसे बेस्ट फंगिसाइड है कैब्रियो टॉप। ये फंगिसाइड सभी प्रकार की फंगस को ख़त्म करता है, चाहे कोई भी फंगस हो, तने की फंगस हो, जड़ों की फंगस हो, पत्तों की फंगस हो, गोब की फंगस हो, सभी प्रकार की फंगस को ख़त्म करता है। चौथे फंगिसाइड की बात करूं तो लगभग हर किसान इस फंगिसाइड को जानता होगा और अपने लहसुन की फसल में इसका प्रयोग भी करता होगा। तो आप जैसे फ़ोटो में देख पा रहे हो साफ, ये यूपीएल कंपनी का है और सबसे बेस्ट फंगिसाइडों में से एक फंगिसाइड है। पांचवा और आखिरी फंगिसाइड, ये फंगिसाइड नेटिवो नाम से मार्केट में आता है और बायर कंपनी का फंगिसाइड है। ये जो फंगिसाइड है लगभग हर किसान अपनी अलग अलग फसलों में इस्तेमाल करता है और लहसुन की फसल में भी इस फंगिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको ये 5 फंगिसाइड बता दिए हैं और लहसुन की फसल में इन पांचों फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप जो है कैप्रियो टॉप डाल दीजिए, उसके बाद जो है 10 से 15 दिन बाद साफ डाल दीजिए। साफ के बाद जो तीसरा स्प्रे है आप नेटिवो का कर दीजिए। इन फंगिसाइडों को आप अपनी लहसुन की फसल में अलग अलग बदल कर डालिए, जिससे इनका रिजल्ट जो है आपकी लहसुन की फसल में लंबे टाइम तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर, और वीडियो को लाइक कीजिए। आप जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। मैं भी आपकी तरह एक ज़मींदार हूँ और
जो है अपनी फसल की जितनी भी जो मेरे पास जानकारी होती है वो आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।